नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फोर्थ टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का ये चौथा टॉपिक है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। अगर एक बालक रहता है तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य रहता है वह किस आधार पर निर्भर रहता है, क्या प्रभाव रहते हैं, क्या लक्षण रहते हैं, ये आज हम सभी जानेंगे। हम अगर देखते हैं इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा व्यू बढ़ाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अर्थ दिया हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। एक मानसिक रोग बताया है और दोषों का अभाव तथा मानसिक कार्य व्यवस्था का संतुलित संचालन। ठीक, ये अर्थ बताया हुआ है। मानसिक रोग ऐसे रोग जो मस्तिष्क से जुड़े हुए रोग रहते हैं, जैसे कि कोई ज़्यादा परेशान रहता है या जैसे कि कोई ज़्यादा मतलब एक पागलपन का जो दौरा रहता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिससे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और वह कार्य नहीं कर पाता है, अधिगम नहीं हो पाता है, या उसके जो कुछ दोष रहते हैं उनका अभाव रहता है। तथा मानसिक कार्य व्यवस्था, जैसे कि आप कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, मस्तिष्क सोचना करना चिंतन करना होता है, कि जो मानसिक कार्य की व्यवस्था रहती है उसको संतुलित संचालन नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर जैसे कि मान लीजिए आप कुछ अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर आपका सिर दर्द होता है या कुछ भी ऐसी परेशानी आती है, तो उसमें जो परेशानी आती है वो मानसिक रोग या मानसिक दोष के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर दो परिभाषा दी हुई है, एक लेंडर ने दी है और एक हेडफील्ड ने दी है। ठीक, लेंडर की बात करें, लेंडल ने परिभाषा दी है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविक के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता है। ठीक है, परिभाषा को समझेंगे हम। लेंडल ने परिभाषा दी है कि मानसिक स्वास्थ्य का जो अर्थ है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य है उसका जो अर्थ बताया है कि वास्तविकता के धरातल जैसे कि ये वातावरण दिया हुआ है आपका, वो जो वातावरण है ये वास्तविक है, जैसा है वैसा उपस्थित है, वैसा ही दिख रहा है, ये वास्तविक का धरातल है। उस वातावरण के साथ उचित समायोजन करना। एक बालक रहता है, तो एक बालक जो रहता है वह विद्यालय में जिस प्रकार से या घर पर या परिवार समाज में धरातल पर उपस्थित होकर वास्तविकता के साथ समायोजन करता है, उसकी योग्यता है। ठीक है, अगर आपको परिभाषा याद करना है तो लैंडल का हम लैंड करेंगे, और लैंड का हिंदी अर्थ रहता है धरती। ठीक, धरती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है वास्तविकता के धरातल पर। ठीक है, धरातल कहाँ पर आती है? धरती पर। ठीक, धरातल से धरती और लैंड से धरती, इस प्रकार से आप परिभाषा याद कर सकते हैं। अब अगली परिभाषा देखेंगे हम, हेडफील्ड ने दी है। हेडफील्ड ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की क्रियाशीलता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य व्यक्तित्व की क्रियाशीलता है। व्यक्तित्व क्रियाशीलता की जैसे कि व्यवहार बताया है ना, व्यक्तित्व को हम व्यवहार कह सकते हैं। व्यवहार की क्रियाशीलता है कि आप बच्चा जो भी देख रहा है सीख रहा है उसको वैसे ही करेगा। अब हेड फील्ड के साथ तात्पर्य, हेड मतलब सिर होता है, और सिर से जुड़ा कौन सा रहता है? व्यक्तित्व जुड़ा रहता है, जिसको हम व्यवहार कहते हैं। इस प्रकार से परिभाषा याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के लक्षण बताया कि अगर एक तो बालक स्वस्थ रूप से है और स्वस्थ रहता है तो उसके जो लक्षण है वो किस प्रकार से रहे। अब यहाँ पर दिया है कि परिस्थिति से समायोजन। अगर कोई मानसिक रूप से अगर बालक स्वस्थ है और उसको अगर आप परिस्थिति के अनुसार, जैसे कि आप कठिनाई स्तर पर कुछ परिस्थिति ऐसी दे देते हैं, ठीक है, उसके साथ वो समायोजन कर लेता है, वो कार्य करने में रूपांतरित हो जाता है, तो इस प्रकार के लक्षण रहते हैं। अब उद्देश्यपूर्ण कार्य पूर्ण करना, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कठिन कार्य उसको उद्देश्यपूर्ण तरीके से दे दिया, उद्देश्य की दृष्टि से, तो वह कार्य पूर्ण कर लेता है। शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा होना। ठीक, अगर आप उसको सिखा रहे कुछ, तो मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ में शारीरिक शरीर रहता है उसमें वह उसका स्वास्थ्य अच्छा होना, या फिर बताया कि आत्मविश्वासी होगा। ठीक, अगर कोई बालक कार्य कर रहा है तो कार्य करने के साथ साथ उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है
वह आत्मविश्वास के आधार पर होगा, वह जो भी कार्य करता है वह आत्मविश्वास के आधार पर कार्य करता है। अभी हमने लक्षण देखे थे मानसिक स्वास्थ्य के। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक। एक जो बालक रहता है वह बालक मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर किस प्रकार से सफल रहता है, उसमें किन किन कारणों से प्रभावित होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य। अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन पॉइंट के आधार पर हम समझेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य अगर किसी बच्चे का, जैसे कि मान लीजिए बालक है और ये जो बालक है, इस बालक के आधार पर हम सभी पॉइंट समझेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए ये बालक है, इस बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य अगर अभी ठीक है, इसका मानसिक स्वास्थ्य अभी ठीक है, तो यह सही तरीके से खेल कूद पा रहा है, सही तरीके से भोजन प्राप्त कर रहा है, सही तरीके से पढ़ रहा है, अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, नई नई चीज़ें कठिन परिस्थितियों में समायोजन कर रहा है, यह सभी है मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर कर रहा है। अगर मान लीजिए मानसिक स्वास्थ्य में कुछ रुकावट आ जाती है, तो बच्चा जो भी मैंने आपको भी बताया है उसमें रुकावट आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम का हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है पिछले टाइम पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बताया हुआ है कि वंशानुक्रम किस आधार पर रहता है। जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको कि वंशानुक्रम जो रहता है वह वंशानुक्रम आंतरिक कारक जो रहता है, ठीक, एक आंतरिक कारक समझा था हमने उसमें और एक बाहरी कारक समझा था। अब आंतरिक कारक किस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, तो इसमें यह रहता है कि मानसिक स्वास्थ्य जो रहता है वो आंतरिक कारक में गर्भावस्था में, अगर मान लीजिए कोई गर्भावस्था में कोई लेडीज रहती है, महिला रहती है, और उसकी अगर तबीयत खराब रहती है, जैसे कि कोई कमजोर रहती है, किसी का ब्लड ज़्यादा रहता है, शुगर ज़्यादा रहता है, डायबिटीज़ रहती है, किसी भी प्रकार की बीमारी रहती है, कुछ भी मानसिक परेशानी रहती है, तो उसका सीधा सीधा असर उसके जो बच्चा रहता है, नवजात बच्चा रहता है, उस पर पड़ता है। तो उस आधार पर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। तो इस आधार पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब हम शारीरिक स्वास्थ्य का देखेंगे, तो शारीरिक स्वास्थ्य जो रहता है, अगर मान लीजिए एक बालक है और एक बालक का जो शारीरिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो वह ना ही कुछ सोच पाएगा और ना कुछ ऐसा कार्य कर पाएगा। अगर जैसे कि मान लीजिए कोई बालक है ये, और इस बालक को आपने काम करने के लिए कहा कि आपको जंगल में लकड़ी तोड़कर लाना है, ठीक है, ये जंगल है, अब ये कमजोर है, ठीक है, और आपने बोला इसको कि जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाना है, तो ये कमजोर है, तो ये लकड़ी तोड़ कर नहीं ला पाएगा, तो ये सीधा शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है पारिवारिक वातावरण। अब पारिवारिक वातावरण रहता है, तो पारिवारिक वातावरण में सबसे पहले निर्धनता आती है। अगर किसी परिवार की गरीबी रहती है या कुछ भी ऐसी परेशानी रहती है जिससे बच्चा जो सीख रहा है, समायोजन कर पा रहा है, उसमें त्रुटियाँ रहती है और उसमें सुधार नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि कभी ये थोड़ी देर के लिए ये गरीब अगर बच्चा रहता है, ठीक है, तो इसको जो सुख सुविधा मिलना चाहिए, जो भोजन प्राप्त होना चाहिए, वो सही तरीके से नहीं होता है। इस प्रकार से भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अगर परिवार का कठोर अनुशासन, ठीक है, यहाँ पर अगर बालक या बालिका रहती है, उसमें हम ज़्यादा कठोर अनुशासन भी नहीं लगा सकते हैं और ज़्यादा अनुशासनहीनता भी नहीं करवा सकते हैं। इस वजह से अगर परिवार में ज़्यादा अनुशासन कठोर रहेगा तो बच्चा घुल मिल नहीं पाएगा और अपने जो मन की बात रहती है, मन की परेशानी रहती है, वह सीधे तरीके से माता पिता को या परिवार के लोगों को नहीं बता पाएगा। इस प्रकार से यह भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब तीसरा दिया कि परिवार में कलह का वातावरण। अक्सर माता पिता में झगड़ा होना या परिवार में किसी प्रकार की लड़ाइयाँ या कुछ भी ऐसी परेशानी होती है, तो जिससे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और बच्चे का जो सीखने का अधिगम रहता है या फिर समायोजन की स्थिति रहती है, इसमें रुकावट आ जाती है। आगे रहता है कि माता पिता के उच्च आदर्शों का प्रभाव, ठीक है, जैसे कि किसी के उसूल रहते हैं, किसी के पिता के कि जैसे कि छोटे जाति के लोगों के साथ नहीं मिलना, बैठना नहीं, घूमना नहीं, इस प्रकार के आदर्श रहते हैं, उच्च आदर्श रहते हैं, तो बच्चा उसमें घुल नहीं मिल पाता है और उसके आधार पर मानसिक स्वास्थ्य में प्रभावित होता है। अब पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ठीक है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जैसे कि मान लीजिए एक 8 साल का बालक है,
और एक 3 साल का बालक है, तो 3 साल के बालक को माता पिता ज़्यादा लाड़ प्यार कर रहे हैं और इससे उपेक्षा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भी बच्चा तनाव की स्थिति में आ जाता है, जिस कारण से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अब माता पिता की उपेक्षा या ज़्यादा लाड़ प्यार ज़्यादा, जैसे कि अभी भारत में नहीं, बहुत जगह ऐसा चल रहा है कि माता पिता 10वीं और 12वीं या फिर ऐसी जो परीक्षाएं रहती है जिसमें बहुत ज़्यादा उपेक्षा कर लेता है कि मेरा जो बच्चा है वो 99% लाएगा, ठीक। अगर वो 99% लाएगा तो मैं उसको मोबाइल या फिर गाड़ी दे दूँगा। इस प्रकार की ज़्यादा उपेक्षा रहती है, तो उससे भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव रहता है। वह कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लग जाता है जिससे कि वह सही रास्ते से गलत रास्ते में भटकना चालू हो जाता है, या ज़्यादा लाड़ प्यार भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विद्यालय का वातावरण, ठीक है, एक अगर विद्यालय है, आप विद्यालय की शिक्षक है और विद्यालय के शिक्षक है, तो एक विद्यालय का वातावरण कैसा रहना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य को सुधार के लिए, तो यहाँ पर पॉइंट दिए हुए। सबसे पहला पॉइंट दिया है कि विद्यालय में कठोर नियंत्रण, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है और आपने कठोर नियंत्रण के साथ में विद्यालय संचालन कर रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ रहा है और कुछ प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, तो वो जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आप उत्तर नहीं बता रहे हैं और कठोर नियंत्रण के आधार पर उसको बिठा रहे हैं या उससे कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि बच्चा तनाव की स्थिति में आ रहा है, तो इससे भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अगला दिया है कि अनुचित पाठ्यक्रम। अनुचित पाठ्यक्रम का तात्पर्य ये है कि बच्चा जो जैसे कि मान लीजिए एक 6ठी क्लास का बच्चा है यहाँ पर, और 6ठी क्लास का जो बच्चा है उसका जो पाठ्यक्रम है जो होना चाहिए वो नहीं है और कुछ और है, तो उस कारण से भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि कॉम्पिटिटिव विज्ञान में 12th का सिलेबस बताते हैं और पूछ लेते हैं एमए के अकॉर्डिंग, इस आधार पर भी अनुचित पाठ्यक्रम पर मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अब अनुचित शिक्षण विधियाँ, ठीक है, कोई बालक है और बालक विद्यालय में अध्ययन कर रहा है और वहाँ जो विद्यालय की जो शिक्षण विद्या है वह सही नहीं है, उस आधार पर भी मानसिक प्रभावित होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। अगला है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जैसे कि मान लीजिए आप 8th की परीक्षा ले रहे हैं और किसी बालक को अगर यहाँ पर 10 में से 7 नंबर आ रहे हो और यहाँ पर 10 में से 4 नंबर आ रहे हैं और जो प्रश्न है उसको दोनों को सही किया हुआ है, तो बालक ऐसा सोचता है कि मुझे 4 नंबर दिए और इसको 7 नंबर दिए, तो यह किस आधार पर दिया है। ये जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली रहती है इस आधार पर मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव, ठीक है, अगर मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जो शिक्षक का व्यवहार होता है वह ही बहुत मोस्ट होता है, क्योंकि यही मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अब किस प्रकार से प्रभावित करता है, अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपका व्यवहार एक मित्रवत की तरह रहना चाहिए, जिससे बच्चा घुल मिल जाता है और उस आधार पर जल्दी सीखता है। अगला है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण की बात करें तो एक समाज के आधार पर रहती है। समाज के आधार पर किस प्रकार से रहती है कि सामाजिक कुरीति रहती है, ठीक है। समाज में ऐसे ऐसी बुराइयाँ रहती है, कुरीति रहती है, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर आपराधिक कार्य कर देता है तो उसको सजा के तौर पर या फिर किसी आधार पर गांव से बाहर निकालने की सज़ा दी जाती है, या फिर उनको नीचे दिखाने के लिए, या बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ रहती है, उस आधार पर मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और सामाजिक स्वीकृति व मान्यता का अभाव। कोई समाज है, कोई समाज में अगर बच्चा कुछ करना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए अभी अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं अगर नौकरी करना चाहती है सरकारी, तो उसमें समाज जो रहता है वह समाज स्वीकृति नहीं देता है, उससे से भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और उनको मान्यता मिलना चाहिए, मान्यता नहीं मिलती है, उस पर भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और जो यहाँ पर समाज में सहयोग सहानुभूति का अभाव रहता है, ठीक है। अगर कोई बालक कर रहा है तो कोई बालक मेहनत कर रहा है, कुछ नया सीख रहा है या समायोजन करने के लिए कार्य कर रहा है, तो समाज में सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उसको अलग थलग कर देते हैं और सहानुभूति नहीं मिलती है, तो उस आधार पर भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अभी हमने प्रभावित होने वाले कारक देखे थे। अब यहाँ पे एक मानसिक स्वास्थ्य को अगर सुधार करना है हमको, तो उसमें कुछ उपाय दिए हुए हैं, उसको भी हम समझेंगे।
अब एक परिवार की भूमिका क्या रहती है, ठीक। एक जो परिवार है वह सबसे पहले परिवार में ही बालक सीखना प्रारंभ करता है और उसी से उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास और बहुत कुछ भी उसी से प्रभावित होता है और उसी से बच्चा सीखता है। तो यह परिवार की जो भूमिका है उसमें बताया कि बालक को स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, ठीक है। कोई भी बालक सीख रहा है या सिखा रहा है या सीख रहा है तो उसमें हमको उससे स्नेहपूर्ण वातावरण के साथ में व्यवहार करना चाहिए। अगला है बालक के पर्याप्त शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक है कमज़ोर है तो उस बालक को फिट करने के लिए, बराबर लेवल पर लाने के लिए उसको पर्याप्त शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमको सहयोग करना चाहिए। इस आधार पर भी मानसिक स्वास्थ्य सुधा शिक्षक की भूमिका, ठीक है। अगर आप उपाय कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के मामले में, एक बालक का अगर मानसिक स्वास्थ्य आपको उच्च स्तर पर, उच्च कोटि के आधार पर बनाना है तो विद्यालय और शिक्षक के बारे में आपको जानना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि कोई भी बच्चा अगर सीखता है तो शारीरिक व्यायाम और खेलकूद के आधार पर सबसे पहले सीखेगा। अगर आप बच्चों को अध्यापन के साथ साथ अगर शारीरिक व्यायाम भी करवाते हैं, ठीक है, शारीरिक व्यायाम के साथ साथ उसको खेलकूद भी देते हैं तो बस शारीरिक क्रियाएँ होती है और शारीरिक क्रिया से मानसिक जो स्तर रहता है वो भी उच्च होता है। जैसे कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इस आधार पर शारीरिक व्यायाम और खेलकूद जरूरी है। अगला अगर हम देखेंगे हम तो अध्यापक का जो व्यवहार रहता है वो स्नेहपूर्ण होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा अगर पूछता है किसी भी प्रकार का प्रश्न तो तत्काल जवाब देना चाहिए और उनके जो जिज्ञासु प्रवृत्ति रहती है वह सही होना चाहिए और मित्रवत व्यवहार रहना चाहिए, मार्गदर्शक का व्यवहार करना चाहिए। अब जैसे कि इस आधार पर बताया है तो यहाँ पर देखेंगे कि स्नेहपूर्ण व्यवहार के साथ में मित्रवत व्यवहार, इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी बालक अगर आप उसको पढ़ा रहे तो उसको एक शिक्षक की तरीके से नहीं ना मित्र बनकर आप उसको ज़्यादा बताओगे तो वो जल्दी सीखना प्रारंभ करेगा। और एक काउंसलर की अगर आप भूमिका निभाओगे तो उनके जो सवाल रहते हैं उस आधार पर उसका जवाब मिल जाता है। अगला देखेंगे हम समाज की भूमिका। अगर एक समाज है, समाज में जो बालक रहता है उस बालक का आपको मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा बेहतर बनाना है, वह अच्छा सोच सके या चिंतन तर्क कर सके तो उस आधार पर आप सामाजिक परंपरा, ठीक है, संघर्षों के बारे में बताएं। संघर्षों के बारे में जैसे कि राजा राम मोहन राय, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद है, ये समाज के प्रेरणा स्रोत है। उस आधार पर संघर्षों को खत्म करना, ठीक है, कि जो भी परेशानियाँ आई थी समाज में, जैसे कि दहेज प्रथा रहती है, ठीक है, शारदा एक्ट रहता है या फिर बहु विवाह रहता है, बहुत सारी ऐसी जो कुरीति रहती है, प्रथाएं रहती है, उन संघर्षों को खत्म करना, इसे सामाजिक परंपरा के बारे में बताना। और एक अगला बताया कि मानसिक व्यवहार स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, ठीक है। अगर मानसिक व्यवहार या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती है तो क्या करना चाहिए कि अनिद्रा रहती है, ठीक है। अनिद्रा के बारे में बताया कि अगर मानसिक स्वास्थ्य अगर प्रभावित होता है तो अनिद्रा के कारण अनिद्रा होती है और नींद नहीं आती है। फिर भावनाओं में परिवर्तन, कभी कभी बालक का क्या होता है कि हंसते हंसते रो देता है या रोते रोते हंस देता है या कुछ भी खा रहा है, खाने के साथ साथ चीज़ें फेंक रहा है या चीज़ फेंकने के साथ साथ वो चिल्ला रहा है। इस प्रकार का उसमें जो भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है ना, संवेग में परिवर्तन होना है। संवेग को एक मन का उथल पुथल या उत्तेजना बताया गया है, ठीक है। तो भावनाओं में परिवर्तन होता है। अगला है समाज में दूरी बनाना, ठीक है। कोई भी बालक रहता है वो एकल में रहना पसंद करता है, वन कमरे में रहना पसंद करता है या उसको अंधेरे में रहने की आदत रहती है, समाज से दूरी बनाकर रहता है। इससे भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा समाज से दूरी रहती है। अगला है जोखिम भरा व्यवहार रहता है, ठीक है। जोखिम भरा जैसे कि मान लीजिए किसी को कष्ट पहुंचाता है या खुद को कष्ट पहुंचाता है। अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब है और अगर वो किसी को चोट पहुंचा रहा है तो वह जोखिमपूर्ण व्यवहार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा निराशा और घबराहट होना, जैसे कि कभी कभी बालक परीक्षा देते समय उसका मानसिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहता है तो वह उसको घबराहट होती है, निराशा होती है कि मैं फेल हो जाऊँगा या मुझे कम नंबर आएंगे, या इस आधार पर मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो हमारा ये आज का टॉपिक था। अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न, यहाँ पर 5 प्रश्न लिए हुए हैं हर टॉपिक के बाद में। जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अगर एक कोई भी बालक रहता है, उस बालक का मानसिक स्वास्थ्य रहता है तो उसका उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं।
पहला है अधिकतम प्रभावोत्पादकता और संतुष्टि, जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना, तेज गति से आर्थिक विकास और व्यक्तियों का आपसी सामंजस्य। ठीक, इस प्रकार से दिया है। अगर जैसे कि मान लीजिए किसी बालक का मानसिक स्वास्थ्य रहता है तो उसका उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है ना, नहीं की बात चल रही है यहाँ पर। तो अधिक प्रभाव भी पड़ता है और संतुष्टि भी होती है किसी भी बालक को। ठीक है, तेज गति से आर्थिक विकास भी होता है। अगर किसी बालक का मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो व्यवसाय भी अच्छा कर पाएगा, व्यक्तियों में आपसी सामंजस्य भी कर पाएगा, परंतु जीवन की जो वास्तविकता रहेगी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, है ना। तो जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना होता है, यहाँ पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ। तो अगला प्रश्न जो है एक किताब का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक, प्रश्न IMP है, ध्यान से देखिएगा। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, सेल्फ से आपको याद रखना है स्वयं के द्वारा, है ना। पुस्तक का संबंध है गणित से, दर्शन शास्त्र से, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से या विज्ञान से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये उत्तर सही हो जाएगा, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो आपका ये वाला उत्तर सही था। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक है VF स्किनर, दूसरा है कोहलर, तीसरा है फ्रायड और चौथा है वाटसन। तो यहाँ पर फ्रायड ने, आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रायड ने, ठीक है, जो फ्रायड थे, फ्रायड ने यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित बालक बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई बालक मानसिक अस्वस्थ है ना, तो अस्वस्थता के कारण वह बाल अपराध के कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस प्रकार का कथन दिया है। तो यह कथन सही है कि नहीं है, जिसमें पहला है असत्य, दूसरा है सत्य, तीसरा है निर्धारण नहीं किया जा सकता है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सत्य हो सकता है। ठीक है, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोई अगर किसी का बालक, अगर किसी का जो बालक है वह बालक, अगर जो कोई बालक है उसका मानसिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो बाल अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का एकमात्र पहलू है। ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का एकमात्र पहलू क्या हो सकता है, जिसमें है पहला उपचारात्मक पहलू, दूसरा है निरोधात्मक पहलू, तीसरा है संरक्षणात्मक पहलू और चौथा है ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी बालक उसका जो मानसिक स्वास्थ्य रहता है तो उसका जो एकमात्र उद्देश्य क्या रहता है, उपचार करना या फिर सहज का रखना या फिर किसी ऐसी चीज़ रहती है जिसका निरोध करना। ठीक है, तो इस अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। ठीक है, अगर कोई बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो कौन सा कारण है जो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर है इसका एक चिंता, दूसरा है निंद्रा, तीसरा है तनाव और चौथा है भगनाशा। ठीक है, तो यहाँ पर निंद्रा की जगह अनिंद्रा आना था, तो इस प्रकार से नहीं की बात चल रही है यहाँ, तो नहीं में यहाँ पर निंद्रा आएगा। तो आज के ये हमारे क्वेश्चन थे और टॉपिक थे। धन्यवाद।